आज के विश्लेषण के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। एक YouTube वीडियो है, प्रदूषित मन कांपता ब्रह्मांड, उसके कुछ अंश। हाँ, और ये पर्यावरण और ब्रह्मांड को मतलब एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। बिल्कुल, सामान्य वैज्ञानिक सोच से तो काफी हटकर है। स्रोत का जो केंद्रीय विचार है वो ये कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, जिसे वो मानसिक प्रदूषण कह रहा है, हाँ। वो सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है, उनका असर कहीं ज्यादा व्यापक है। अच्छा, मतलब ये स्रोत सचमुच कह रहा है कि हमारे पर्सनल विचारों का असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। यही इसका मुख्य दावा है। स्रोत के अनुसार एक समष्टि मन है, या मानस तत्व कह लीजिए। समष्टि मन? हाँ, जैसे कोई सामूहिक चेतना का क्षेत्र जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ओके। और हमारे जो नकारात्मक विचार और कर्म हैं, जैसे झूठ, गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार, हिंसा, लोभ या जरूरत से ज्यादा कामुकता, ये सब उस मानस तत्व को एक तरह से गंदा करते हैं, अस्थिर करते हैं। ये मानस तत्व की बात थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी लगती है। क्या स्रोत बताता है कि ये प्रदूषण ठीक कैसे काम करता है? मतलब क्या तरीका है इसका? स्रोत एक उदाहरण देता है। जैसे अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके शरीर में कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, है ना? हाँ, जैसे धड़कन बढ़ जाना, पसीना आना, मशीनें पकड़ लेती हैं इसे। बिल्कुल। तो स्रोत का तर्क है कि ठीक वैसे ही ये जो मानसिक स्पंदन हैं, ये बाहरी समष्टि मन को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन हाँ, इसकी कोई डिटेल्ड वैज्ञानिक क्रियाविधि नहीं बताई गई है। ये विश्लेषण ज्यादातर दर्शन या आध्यात्म के दायरे में लगता है। अच्छा, समझी। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक या कहें तो दार्शनिक तर्क है। और इसके नतीजे क्या बताए गए हैं? अगर ये मानसिक प्रदूषण इतना पावरफुल है तो इसका असर कहाँ दिखता है? स्रोत के अनुसार इसका असर बहुत बहुत व्यापक है। आजकल जो हम पर्यावरण में गड़बड़ियां देख रहे हैं, जैसे मौसम का बदलना, अनियमित मानसून, कहीं भयंकर गर्मी, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, नई नई बीमारियां, स्रोत इन सब का जो मूल कारण है वो इसी मानसिक प्रदूषण को मानता है। क्या मतलब मौसम और प्राकृतिक आपदाएं भी? ये तो पारंपरिक विज्ञान को सीधी चुनौती हुई। बिल्कुल। और स्रोत यही नहीं रुकता। यहां तक दावा किया गया है कि सूरज में जो विस्फोट होते हैं, हाँ, सोलर फ्लेयर्स, हाँ, और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड, उस पर भी इस मानसिक अस्थिरता का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, और ये सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, समाज पर भी असर है इसका। हाँ, स्रोत का मानना है कि समाज में जो हिंसा बढ़ रही है, अत्यधिक कामुकता का प्रदर्शन, लोभ, आपसी अविश्वास, और जिसे हम विकास या डेवलपमेंट कहते हैं, उसके नाम पर जो एक अंधी दौड़ चल रही है चीजों के पीछे, वो सब इसी मानसिक प्रदूषण के लक्षण भी हैं और परिणाम भी। ओह। स्रोत कुछ और बातें भी कहता है जो विवादास्पद हो सकती हैं, जैसे मांसाहार की कड़ी आलोचना की गई है। क्यों? तर्क ये है कि जानवरों की पीड़ा, उनका डर, वो नकारात्मक तरंगे फैलाता है। साथ ही कुछ आधुनिक सामाजिक मूल्य, जैसे रिश्तों में पूरी तरह निरंकुश स्वतंत्रता या गर्भपात का अधिकार, इनको भी मानसिक प्रदूषण बढ़ाने वाला माना गया है। अच्छा। हाँ, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये स्रोत के दावे हैं, हम सिर्फ उन्हें आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो वाकई बहुत बड़ा दावा है कि हमारी अंदरूनी हालत बाहरी दुनिया को इस हद तक बदल सकती है। अगर समस्या इतनी गहरी बताई जा रही है तो क्या स्रोत कोई हल भी सुझाता है, कोई समाधान? हाँ, समाधान भी बताया है। जोर इस पर है कि सकारात्मक मानसिक तरंगों को अपनाया जाए, उनको बढ़ाया जाए। सकारात्मक तरंगे जैसे मित्रता, दया, करुणा और सच्चा निस्वार्थ प्रेम। स्रोत उदाहरण देता है, जैसे एक गाय का अपने बछड़े के लिए जो वात्सल्य होता है, या रामायण में जो पारिवारिक और नैतिक प्रेम के आदर्श दिखाए गए हैं, उस तरह का प्रेम। यानी नेगेटिविटी का जवाब पॉजिटिविटी से देना। बिल्कुल। और इसके साथ ही आत्मनिरीक्षण पर बहुत बल दिया गया है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने अंदर झांकना। हाँ, अपने विचारों और कर्मों के प्रति सजग होना, चौकन्ना रहना। और खासकर उन लोगों के लिए ये ज्यादा जरूरी बताया गया है जो नेतृत्व की भूमिकाओं में है, लीडर्स। क्यों? उनके लिए खास तौर पर क्यों? क्योंकि जाहिर है उनके विचारों और कर्मों का प्रभाव कई गुना ज्यादा व्यापक होता है, दूर तक जाता है। सही बात है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का सार ये हुआ कि हमारा जो आंतरिक जगत है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी नैतिकता, और जो बाहरी दुनिया है, प्रकृति, समाज, यहाँ तक कि शायद ब्रह्मांड भी, ये आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ। और एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं। सही कहा। ये एक ऐसा नजरिया है जो व्यक्ति की जिम्मेदारी को सिर्फ उसके अपने जीवन तक सीमित नहीं रखता,
उसे एक तरह से एक कॉस्मिक लेवल पर देखता है कि हमारे विचार सिर्फ हमारे नहीं हैं, वे एक सामूहिक वास्तविकता का हिस्सा हैं और उसे बनाते या बिगाड़ते हैं। ये निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये वाकई संभव है कि हमारा जो सामूहिक मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य है, उसका हमारी पृथ्वी, हमारे पर्यावरण और शायद उससे भी आगे पूरे ब्रह्मांड के स्वास्थ्य पर कोई वास्तविक गहरा असर पड़ता हो? स्रोत हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस पर विचार किया जा सकता है। ओम शांति।